हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल झनक की दुनिया। तो आज हम बनाएंगे 3 से 4 साल की गुड़िया के लिए स्ट्रिप वाली कुर्ती और शरारा। तो यहाँ पर सही मेज़रमेंट के साथ हम कुर्ती की स्टिचिंग और कटिंग दोनों सीखेंगे। यहाँ पर मैंने 1/2 मीटर जो है अस्तर का फैब्रिक लिया है। इसकी 20 इंच जो है वो लेंथ है। तो इसको हम 4 फोल्ड में फोल्ड कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने स्क्रीन पर सारा मेज़रमेंट दिया है, फिर भी मैं अच्छे से आप लोगों को ये सारी चीज़ें बता दूंगी। तो यहाँ पर जो है शोल्डर मेरे 4 इंच पर निशान लगाएंगे शोल्डर का, और 4 इंच पर ही हम आर्म होल का निशान लगाएंगे। और आर्म होल का जहाँ पर निशान लगाया है नीचे की साइड, वहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करेंगे दोनों साइड, ऊपर और नीचे। उसके बाद जो है अपर चेस्ट का निशान लगाएंगे। तो अपर चेस्ट का निशान जो है वो मैं 3.5 इंच इसके नीचे लगाऊंगी। तो यहाँ पर देखिए 3.5 इंच पर हम एक निशान लगाएंगे और यहाँ पर भी एक हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इस तरह जब हम लाइन ड्रॉ करते हैं तो काफ़ी इजी हो जाता है हमारे लिए मेज़र करना। उसके बाद हम वेस्ट का निशान लगाएंगे। तो वहाँ से जस्ट 5.5 इंच नीचे वेस्ट का निशान लगाएंगे, जहाँ पर हमारी कुर्ती की जो है वो कट शुरू होगा नीचे की साइड में। तो यहाँ पर अब हम हमारी चेस्ट का मेज़रमेंट लेंगे। तो चेस्ट जो है वो हमारी 22 इंच है, तो उसका चौथा हिस्सा जो है वो 5.5 इंच है। तो 4.5 इंच पर मैंने निशान लगाया है। वेस्ट जो है उसमें चौथा हिस्सा जो है वो 4.5 इंच है, तो 4.5 इंच पे निशान लगाएंगे। उसके बाद जो वेस्ट है, वेस्ट भी हमारी 5.5 इंच है, तो 5.5 इंच पर एक मार्क लगाएंगे। मार्क लगाने के बाद इन सारे निशानों को हम आपस में मिला लेंगे। मिलाने के बाद अभी हमने मार्जिन ऐड नहीं किया है, अब हम इसमें मार्जिन ऐड करेंगे। तो मार्जिन में जो वेस्ट की साइड है वहाँ पर मैं सिर्फ 1 इंच मार्जिन लूँगी, और यहाँ पर ऊपर जो है वहाँ 1.5 इंच मार्जिन लूँगी, क्योंकि यहाँ पर जो है ऊपर कटिंग में ज़्यादा होता है, लेकिन नीचे जो होती है वो हमारी पट्टी जो होती है वो पतली सी होती है, तो हमें ज़्यादा मार्जिन की आवश्यकता नहीं होती है। इसीलिए अब इस जो मार्जिन की लाइन है उसे भी हम मिला लेंगे, और मार्जिन से ही हम नीचे की साइड कुर्ती में स्ट्रेट लाइन बना लेंगे। अब जो है ये स्ट्रिप वाली कुर्ती है, तो यहाँ से हमने 1 इंच ऊपर की साइड नेक पे निशान लगाकर और 1 इंच से यहाँ पर इस तरह हमने गोलाई दे दी है। और यहाँ पर आर्म होल की जो है वो गोलाई भी हम इस तरह हल्की सी अपने अकॉर्डिंग जो है वो धीरे धीरे बनाते हुए इस तरह राउंड और गोलाई दे देंगे। उसके बाद हम इस कुर्ती की कटिंग कर देंगे। कटिंग होने के बाद ये देखिए हमारा फ्रंट और बैक का हिस्सा दोनों सेम ही कट होंगे। अब हमें इसमें ऊपर जो है वो मेन फैब्रिक लगाना है। तो ये नेट का फैब्रिक है और इसमें नीचे डिज़ाइन है, तो हम इस तरह रख कर और इसके पास पास कटिंग कर लेंगे। तो ये हमारा ऊपर का पार्ट हो गया, मतलब फ्रंट पार्ट हो गया। इसको हम एक साइड रख देंगे। और ये हमारा बैक का पार्ट है जो प्लेन है, थोड़ा सा सिर्फ सीक्वेंस ही है। अब हम जो है वो शरारा की कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर 24 इंच जो हमारी वेस्ट है उसको 4 से हम भाग देंगे। तो यहाँ 6 इंच आएगा, 6 इंच में 2 इंच मार्जिन ऐड करेंगे, तो यहाँ 8 इंच आएगा। तो सबसे पहले हम बेल्ट का निशान लगाएंगे। तो यहाँ जो है बेल्ट हमने 1.5 इंच ली है, तो 1.5 इंच पर हम एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो 1 इंच जो होती है हमारी लास्टिक होती है इसीलिए। और वेस्ट का जो चौथा हिस्सा है वो 8 इंच आया है, तो 8 इंच पर हमने वेस्ट का निशान लगाया और 8 इंच पर ही नीचे एक और मार्क लगाया है, क्योंकि हमें यहाँ एक बॉक्स जैसा बनाना है, मतलब शरारे के ऊपर जो निक्कर जैसा बनता है वो बनाना है। तो इसके लिए हमें बॉक्स पहले बनाना होता है। अब यहाँ पर हम क्रॉच की जो गोलाई दे देंगे और इस तरह नीचे से भी हम गोलाई दे देंगे। गोलाई देने के बाद जितनी भी मेरी लेंथ है उस अकॉर्डिंग मैं इसमें कट कर लूँगी। तो यहाँ पर 11 इंच मैंने मेरी लंबाई रखी है इसकी क्रॉच एरिया की ऊपर की। तो उसके बाद जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसको मैं कट करके निकाल दूँगी। और ये हमारा जो है यहाँ से जितना हमने मार्क किया है उसको हम कटिंग कर लेंगे। और कटिंग करने के बाद ये हमारा ऊपर का निक्कर, शरारे का ऊपर का निक्कर जो है वो बिल्कुल रेडी हो गया है, ये देखिए। और अब हम जो है वो इसमें एक साइड ही सिलाई लगाएंगे, दोनों साइड सिलाई नहीं लगाएंगे। तो ऊपर की साइड में जो है वो मैं मेन फैब्रिक मतलब नेट वाला कपड़ा जो लगाना है मुझे वो नहीं लगाऊंगी, मैं सिर्फ नीचे की फ्लेयर जो दोनों टुकड़ों में जो फ्लेयर होगा उसी में लगाऊंगी। तो यहाँ पर मैंने एक पट्टी काट ली, क्योंकि मुझे 2 लेयर में शरारा बनाना है। तो यहाँ पर जो पट्टी है उसकी लेंथ 6 इंच तो
चौड़ाई है और लंबाई जो है वो 21 इंच रखी है मैंने ऊपर वाले पार्ट की। तो ये देखिए काट के मैंने और उसमें अस्तर का ऊपर जो है मेन जो नेट वाला फैब्रिक है वो भी काट लिया है। अब ये देखिए ये ऊपर का जो एरिया है जो मैंने बताया था आपको कि ऊपर से एक साइड से हम इसमें स्टिच लगा लेंगे, दूसरी साइड से हम ओपन रखेंगे। और यहाँ पर ऊपर बेल्ट वाला पार्ट है जिसे हम इस तरह फोल्ड कर लेंगे दोनों साइड से। फोल्ड करने के बाद यहाँ सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पर मेरा जो फैब्रिक था वो थोड़ा पतला था इसलिए मैंने डबल करके लिया है। आप सिंगल लीजिए थोड़ा सा मोटा फैब्रिक तो आपको ज़्यादा इजी होगा। तो इस तरह जो है वो बेल्ट के लिए मैंने फोल्ड करके यहाँ पर एक सिलाई लगा दूंगी मैं पूरी दोनों साइड से। सिलाई लगाने के बाद जो मेरा फर्स्ट वाला है उसमें मेरे को जो है नेट का कपड़ा जो पट्टी है उसको किस तरह हम जो है वो गैदर्स देते हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। उसमें हमने मोटी सिलाई लगाई है। उसके बाद हम जो हाफ पार्ट है हमारे लेग्स का उस पर इस तरह रखेंगे देखिए और गैदर्स लगा लेंगे। उसी तरह साइड वाले में लगाएंगे और इसको जस्ट उल्टा करके और इस पर सिलाई लगा लेंगे। तो नीचे का जो पार्ट है वो तो हमारा सीधा है और नीचे जो हम फ्लेयर ऐड कर रहे हैं वो हमने उसके ऊपर उल्टा रखकर स्टिचिंग कर ली है। उसके बाद हम नीचे वाला फ्लेयर है तो नीचे वाला फ्लेयर अगर ऊपर वाली पट्टी जो है मैंने लंबाई में 21 इंच ली है तो नीचे वाली जो है उसकी जस्ट डबल मतलब 42 इंच मैंने ली है, क्योंकि मुझे नीचे वाले में फ्लेयर बहुत ज़्यादा चाहिए था और वैसे भी डबल ही लगता है। आप चाहें तो इसे कम और ज़्यादा कर सकते हैं। और इसी तरह इसमें भी मैंने एक लेस अटैच करी है और इस तरह फ्रिल बना ली है। तो ये देखिए इस तरह फ्रिल के नीचे इस तरह मैं जितना ऊपर का मेरा हिस्सा आ पाएगा उतना मैं फ्लेयर करके और नीचे से मैंने नीचे वाले में जो है वो प्लीट्स लगाई है और ऊपर भी मैं लेस इस तरह डिटेलिंग कर दूंगी लेस से। अब ये देखिए दोनों मेरे पैर बन के तैयार हो चुके हैं। अब मैं इसमें जो है लास्टिक डालूंगी। तो 24 इंच मेरी वेस्ट थी तो ये मार्जिन के साथ ऐड था, तो यहाँ पर मैंने 19 इंच की लास्टिक काटी है और लास्टिक जो है वो मेरी 1 इंच मोटी है। तो ये इसके अंदर डाल दूंगी मैं लास्टिक पिन की हेल्प से। और लास्टिक डलने के बाद ये देखिए ये कितने फिनिशिंग के साथ डल गई है। अब इसमें मैं बीच में थोड़ा सा खींचकर और एक सिलाई बीच में लगा दूंगी ताकि जो हमारी लास्टिक है वो बिल्कुल फिट हो जाए और एकदम हिले नहीं। और ये सिलाई मारने के बाद अब मैं इसको आपस में अटैच कर दूंगी। तो दोनों साइड से इस तरह, एक साइड से तो हमने पहले अटैच कर दिया था और दूसरी साइड से अब करके और बीच में इस तरह रखकर और बीच में जो हमारा क्रॉच एरिया है उसको भी हम अटैच कर देंगे। और ये देखिए हमारा सरारा बनकर बिल्कुल तैयार है और इसमें बहुत ही फिनिशिंग के साथ सरारा बन गया है। अब हम कुर्ती को बना लेते हैं। तो ये बैक पार्ट है हमारा कुर्ती का। तो ये देखिए मैंने जो सीधा पार्ट है उस मतलब कुर्ती का सीधा नीचे पार्ट और ऊपर जो है उल्टा रखा है मैंने। और स्ट्रिप वाली कुर्ती बनानी है तो स्ट्रिप को उसके जस्ट नीचे रखा है मैंने और इस तरह एक मोटी सिलाई मार लूँगी। और जब मैं इसे मोड़ूंगी तो ये देखिए मोड़ने के बाद ये बिल्कुल अंदर से मेरी स्ट्रिप लग के बिल्कुल फिनिशिंग से तैयार हो गई है। अब मैं इसमें लेस अटैच कर लूँगी। लेस अटैच होने के बाद ये देखिए मेरा फ्रंट का पार्ट और ये बैक का पार्ट दोनों को आपस में अटैच करने के लिए हम लेस में हल्की सी डिटेलिंग कर देंगे तो ताकि ये बच्चों पे और ज़्यादा सुंदर लगेगी। तो ये जो है ये कुर्ती मेरी बनकर बिल्कुल रेडी है। ये शरारा हो गया और ये इस पर कुर्ती हो गई। तो मुझे दुपट्टा भी चाहिए था क्योंकि बच्चों को दुपट्टा बहुत पसंद होता है तो मैंने दुपट्टा भी बनाया है। आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। ओके बाय बाय, सी यू।